दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वज़ू करने का मुकम्मल तरीका, वज़ू कैसे करनी चाहिए। हम लोग यार दीन का काम देखा करते हैं, सीख कर करना चाहिए। दुनिया का काम सीख कर करते हैं, मगर दीन का काम जो होता है ना वो देखा करते हैं। ये तरीका सही नहीं होता, बल्कि सीख कर करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि वज़ू कैसे करना चाहिए, सही उसका तरीका क्या है। जब आपको वज़ू करना हो तो सबसे पहले आपको दोनों हाथ गट्टों तक धोना चाहिए। इस हाथ को धोने का मैं 3 मरतबा, हर आज़ू को जब धोए तो 3 मरतबा धोना चाहिए। इसलिए कि आपको पहले बता रहा हूँ, दोनों हाथ को गट्टों तक धोए। उसके बाद कुल्ली करे। कुल्ली करना हो तो कुल्ली किसे मुराद ये होती कि मुंह की जो गंदगी है साफ करना। अगर आपके पास मिसवाक तो मिसवाक से कर लें, अगर मिसवाक नहीं है तो फिर उंगलियों से रगड़ कर मुंह को साफ कर ले। 3 बार कुल्ली कर ले, फिर उसके बाद नाक में पानी डालें। जब पानी डालें नाक से, उसके बाद एक बार डालने के बाद नाक की जो गंदगी उसको साफ करें। अगर ज़रूरत पड़ती है आपको उंगली डालने की नाक के अंदर, तो फिर ये बाएं हाथ की छोटी उंगली नाक के अंदर डालकर उस गंदगी को साफ कर लें। फिर जब ये 3 बार हो जाए तो उसके बाद आप चेहरा धुलें। चुल्लू में हाथ में पानी लें, उसके चेहरे पर ऐसे मार कर फिर अच्छी तरीके से इसको मल लें। यहाँ से पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक, यहाँ तक खूब अच्छी तरीके से कर ले। ये 3 बार करें। उसके बाद फिर आपको दोनों हाथ धोना है। दोनों हाथ, ये कोहनियों है ना, ये इसको पूरा समेत धोना। यहाँ तक नहीं धोना, बल्कि इसको मिलाकर यहाँ तक धोना। पानी ले ले, यूँ गिरा कर पूरी अच्छी तरीके से धुल लें। इसको खूब मल कर धुलना चाहिए, कहीं कोई जगह सूखी ना रह जाए। अगर सूखी रह जाएगी तो फिर वज़ू नहीं होगा। 3 मरतबा इसको कर ले, दोनों हाथ को, पहले दायां फिर बायां। उसके बाद फिर आप मसा करें। मसा के लिए हाथ को गीला कर लें, उसके पूरे सर पे यूँ मसा कर लें, गर्दन का मसा कर लें। फिर कान का यूँ है, कान का ये कान में उंगली डाल लें, फिर पीछे कान का मसा कर लें। ये तरीका हो गया मसा का। उसके बाद फिर दोस्तों आता है आपका पैर धोना। दोनों पैर को पहले दायां पैर टखनों समेत धोना। ये जो टखना होता है हमारा, इसको समेत यानी उसके ऊपर से धो लेना। फिर पहले दायां धोना, फिर बायां धोना। ये तरीका होता है वज़ू करने का। उसमें दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती जो सुन्नत है, मुस्तहब है, जैसे दाढ़ी का खिलाल करना, उंगलियों का खिलाल करना, ये अलग बात हो गई। मगर एक ऐसा मसला मैंने बताया, एक ऐसी बात बताई है कि इसके ज़रिए से आप पूरी तरीके से वज़ू कर लेंगे। इसमें कंप्लीट आपका वज़ू हो गया, इसमें अब ज़रूरत नहीं है। अलग मसला हो गया कि जैसे वज़ू से पहले की दुआ, वज़ू के दरमियान की दुआ और वज़ू के बाद की दुआ। हाँ, वज़ू करना हो या वज़ू के अंदर बात नहीं करना चाहिए, तमाम अलग अलग मसले हैं। मगर ये जो फ़र्ज़ की हमने आपको बताया, जो ज़रूरी चीज़ें होती है कि इस तरीके से आपको वज़ू करनी चाहिए, ये तरीका है वज़ू करने का। बाकी जितना वज़ू में एहतमाम कर लें उतना बढ़िया होता है। वज़ू करना हो तो क़िबला की तरफ मुँह करके वज़ू करें। वज़ू करना हो तो किसी से बात नहीं करना चाहिए, वज़ू के दरमियान में बात नहीं करना चाहिए। फ़ौरन यानी वज़ू करना चाहिए, रुक रुक कर वज़ू करना नहीं चाहिए, तरतीब से वज़ू करना चाहिए। ये सब कुछ सुन्नत, कुछ मुस्तहब, कुछ तमाम चीज़ें हैं। मगर जो तरीका अगर बताने में आ जाएंगे तो आप लोग बच जाएंगे। बस इतना ज़हन में रखिए। एक बार फिर से बताता हूँ, 3 बार दोनों गट्टों को दोनों हाथ जो है ये गट्टों तक धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे चेहरे को धुलना और दोनों हाथ के कोहनियों समेत धोना, मसाह करना और दोनों पैर को टखने समेत धोना। ये वज़ू करने का तरीका है। इस तरीके से वज़ू करनी चाहिए। अब इसके अंदर कोई चीज़ सूखी रह गई तो फिर आपका वज़ू नहीं होगा। इसलिए जब भी वज़ू करें आप, अब जैसे पेशानी के बालों से फ़र्ज़ जो है, ज़रूरी जो है, वो पेशानी से के बालों से लेके यानी पूरा चेहरा और दोनों हाथ और सर का मसा और टखने का, ये 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। इसमें अगर कुछ कोताही रह जाएगी तो फिर आपका वज़ू नहीं होगा। चौथाई सर का मसा जिसको कहते हैं, ये चीज़ें ज़रूरी है, इसको करना चाहिए। इस तरीके से वज़ू करना ज़रूरी होता है।